नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब बड़ी बात है कि आखिर अरविंद केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड क्यों नहीं बता रहे हैं। पासवर्ड को खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी भी एजेंसी के लिए। वहां पर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं साइबर के, जो एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। लेकिन ये बात क्योंकि अदालत के संज्ञान में लाई जानी थी, क्योंकि वो जो मोबाइल था जिसका पासवर्ड अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे हैं, वो मोबाइल एक किसी आम आदमी का नहीं, एक मुख्यमंत्री का था जो सूबे का मुख्यमंत्री है। इसलिए इसको अदालत के संज्ञान में लाया जाना बेहद जरूरी था। तो आज अदालत में ये बात जब सामने आई तो इस पर जज साहब भी नाराज हो गए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा, ऐसा क्या है आपके फोन में, आप क्यों नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें आज चल रही थी, लेकिन ईडी ने आज ये रिकॉर्ड पे ले लिया कि अरविंद केजरीवाल जिस फोन का फिलहाल इस्तेमाल कर रहे थे उसको अब ईडी के हवाले कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि उस फोन के अंदर अरविंद केजरीवाल ने दर्जनों फोन बदले और तोड़ के फेंक दिए गए, उनके सिम डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ये सारी चीजें अब अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। और अब आज अदालत में ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल की पेशी कराई गई तो अदालत ने अपनी ये शिकायत अदालत के रिकॉर्ड पर ईडी ने दर्ज कराई कि अरविंद केजरीवाल अपने जो उनका फोन है उसका पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, इसलिए अदालत को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का फोन का पासवर्ड मिल चुका है, तोड़ दिया गया है, तोड़ लिया है ईडी ने। और अब उसमें जो चीजें निकल कर सामने आई है, ईडी के अधिकारी भी काफी चौंक गए हैं, बेहद सन्न रह गए हैं। वो उनको बहुत ज्यादा बड़ा पता चला है कि ये सारी चीजें जिस इस कदर सामने आई हैं, इस कदर पूरा पर्दाफाश हुआ है, जिसका अरविंद केजरीवाल ने कल्पना भी नहीं की थी। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी ये हो गई, आप ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप तो सेवक हैं, आप तो करने आए थे सेवा जनता की, भ्रष्टाचारी सेवक आप बन गए अब, तो आखिर आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड बताने में दिक्कत क्या आ रही थी कि ईडी को उसे अदालत के रिकॉर्ड पर लाना पड़ा। यानी कि आपके फोन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था जिसकी वजह से आप ईडी को अपना फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे थे। लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल हर बात पर हंगामा हल्ला मचाना चाहते हैं कि हर बात की जो भी चीज तय हो वो कोर्ट से ही हो। कहीं ऐसा ना हो कुछ दिन बाद ये अपने खाना खाने का और दूसरी चीजों का भी तय कराने कोर्ट में ही पहुंच जाए। तो ये सारी चीजें अब अदालत में जिस तरीके से सामने आई हैं, जनता का मोबाइल, जनता का मुख्यमंत्री, जनता की सारी चीजें, और मुख्यमंत्री देखिए कितना ढीठ है कि ईडी की रिमांड में रहते हुए एक आरोपी जिस पर सैकड़ों करोड़ रुपए की घूसखोरी का आरोप लग गया है, वो आरोपी अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहा है। ईडी ने ये कोर्ट के संज्ञान में लाना था। और अब जो ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल गए हैं, अब उनसे जितने भी एविडेंस उनके फोन के अंदर ईडी को मिलेंगे, उन पर एक लंबी चर्चा की जाएगी, लंबी क्वेश्चनरी तैयार की जाएगी। और जिनके सवाल जानने के लिए ईडी उनको बार बार सुबह से लेकर शाम तक बिठा के रखेगी और उनसे ये जानेगी कि ये चीज कौन थी, ये आदमी कौन था, ये किससे बात हुई, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ये सारी चीजें अब उनके पासवर्ड से जो निकल के सामने आएगा, वो इन्हें साहब को, जो भ्रष्टाचारी हैं, इनको लंबे समय तक जेल के शिकंजों के पीछे रखने के लिए बहुत काफी होगा। तो बहुत बड़ी बात है, अब अरविंद केजरीवाल का मोबाइल सार्वजनिक हो चुका है। ईडी ने अदालत के रिकॉर्ड पर लाने के बाद ईडी ने उसका पासवर्ड खोला है और पूरे मोबाइल फोन का केजरीवाल के का पोस्टमार्टम कर दिया है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उस मोबाइल का पासवर्ड ना बताकर अरविंद केजरीवाल क्या छिपाना चाहते थे ईडी से और जनता से।
तो जब जनता के सार्वजनिक जीवन में जो आदमी है उसके मोबाइल में ऐसा क्या हो सकता है कि वो जनता से छिपाए या ईडी से छिपाए? एजेंसी है, आप आरोपी हैं, दे दीजिए, बताइए पासवर्ड क्या है? तो ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ईडी को अदालत में उनके मोबाइल के लिए सब कहना क्यों पड़ा? बहुत सारे डिजिटली सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास है। ईडी पहले ही बता चुकी है कि जो जो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो पूरी तरीके से जो ट्रेल है मनी की, वो सारी चीज़ें किससे बात हुई, कब हुई, कैसे हुई, इस सब का खुलासा, उनकी सीडीआर, उनकी फ़ोन लोकेशंस, ये सारी चीज़ें अब अरविंद केजरीवाल के फ़ोन से हासिल कर लेगी ईडी। और आने वाला समय अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है और हो सकता है कि अब ये सरकार भी अरविंद केजरीवाल ज़्यादा दिन ना रह पाए आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में टूट की खबरें आ रही हैं। सारे पलड़े, सारे पासे अब अलग-अलग हो चुके हैं। बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल सड़क पर एक बार फिर से होंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।